मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक 13 जनवरी को अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि दौरे के दौरान अमित शाह सिक्योरिटी सिस्टम का जायजा लेंगे। ये दौरा जम्मू खित्ते में दहशत गर्दाना हमलों के लिए पाकिस्तान की ताज़ा इंटेलिजेंस मालूमात के पस मंज़र में किया जाएगा। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा कि वज़ीर दाखिला की मीटिंग में राजौरी वाक़ा समेत कई मसाइल पर बातचीत की गई। कविंदर गुप्ता ने कहा कि वज़ीर दाखिला आइंदा जम्मू कश्मीर आएंगे। बात है जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी। सर, कल गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात थी, कैसी मुलाकात रही और किस तरह की चीज़ें डिस्कस हुई हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के विषयों को लेकर के समय समय पर इस प्रकार की बैठकें होती हैं। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कुछ राजौरी कांड हुआ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देनी थी। और बहुत से लोग जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को बिगाड़ना चाहते हैं और हमारी विपक्षी पार्टियां उस पर भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती हैं, जिसके कारण से वहाँ का माहौल ख़राब होता है। जम्मू कश्मीर बड़ी मुश्किल से सुधार आया है। ये परिस्थितियाँ ना बिगड़ें, इसके लिए चिंतित होना स्वाभाविक बात है। गृह मंत्री जी के ध्यान में ये सब चीज़ें बातें लाई गई हैं। और कुछ करंट इश्यूज़ हैं, रहबरे जंगलात, रहबरे खेल, इस प्रकार से और कई विषयों को लेकर के उनसे चर्चा हुई। तो मुझे लगता है कि निश्चय ही जो गृह मंत्री जी ने बताया कि आने वाले वीक में वो जम्मू कश्मीर में आएंगे और करीब से उसकी सारी जानकारी लेंगे और उस पर एक्शन होगा। सर, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लगातार सवाल उठाती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ, तो गृह मंत्री जी का किस तरह से, उनका क्या कहना था? देखिए, आज अगर जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधरी है, जिन लोगों ने इन परिस्थितियों को बिगाड़ा, लगातार 75 साल 370 के आड़ में हम जीते रहे, जिसके कारण से अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर फली। तो मुझे है कि विपक्षी नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में जो उनकी दुकानें बंद हुई हैं वो दोबारा से इसी तरह से चलती रहे। इसलिए ज़रूरी है इन लोगों पर लगाम लगाना, इन लोगों पर चेक लगाना। भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए शायद उनको नहीं पता लगता, और ख़ास करके बार बार पाकिस्तान से बात करने की वकालत करना, जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की एक प्रयास करता है। तो मुझे लगता है चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, इनकी इस प्रकार की जो मंशा है अभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अभी महबूबा मुफ्ती का जिस तरीके से बयान आया, क्योंकि तमाम चीज़ें गृह मंत्री जी के सामने रखी गई थी, बयान आया कि मुस्लिम तो मारे ही जाते हैं, हिंदू मारे जाते हैं, तो उस पर राजनीति होती है और उसे एक पार्टी फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, या फिर राजौरी घटना हो, तो जो सुरक्षा की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, क्या उनको लेकर के भी सरकार की तरफ से चीज़ें हुई हैं, गृह मंत्री की तरफ से चीज़ें हुई? देखिए, अभी 18 कंपनियां सीआरपीएफ की, बीएसएफ की और दूसरे जो सुरक्षा बल हैं उनकी भेजी गई हैं राजौरी, पुंछ, जहाँ पर पाकिस्तान आतंक के माध्यम से वहाँ पर माहौल चाहता है। अभी पिछले दिनों में पहाड़ियों को और ख़ास करके जो हमारा एसटी समाज है उनको कुछ रिजर्वेशंस दी गई हैं, जिसके कारण से 75 साल वो वंचित रहे। आज वहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आखिरी सवाल, कल कांग्रेस की तरफ से इस तरह का बयान आया कि दिल्ली में जिस तरह की मीटिंग हो रही है, कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को इस तरह की मीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। वकार रसूल वानी की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी जमात है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जम्मू कश्मीर में इनके सबसे बड़ा नेता जो गुलाम नबी आज़ाद हैं, इनको छोड़ करके चले गए हैं, और कुछ ऐसे नेता थाली का बैंगन बन करके, रोलिंग स्टोन बन करके कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। कांग्रेस की स्थिति खराब है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी अब यह फिल्म ऑस्कर हासिल करने के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन इसका मुकाबला ऑस्कर की शॉर्टलिस्ट की दीगर फिल्मों से होगा। इस बार ऑस्कर के लिए दुनिया भर से 301 फीचर फिल्मों का इंतखाब किया गया है, जिनमें भारत की कुछ फिल्में भी शामिल हैं। विवेक अग्निहोत्री इस बात पर बहुत खुश हैं कि उनकी फिल्म ऑस्कर 2023
ये शॉर्टलिस्ट हुई है। आइए सुनते हैं कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 की पहली फहरिस्त में शामिल किए जाने पर कश्मीरी पंडितों और पीएम पैकेज के मुलाजमीन का क्या रद्द-ए-अमल है। बहुत बड़ी बात है कश्मीर फाइल्स के लिए, उनके प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के लिए, एक्टर्स के लिए। कश्मीरी पंडितों की व्यथा और कथा को जिस प्रकार से इस चलचित्र में बताया गया है, दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को लेकर के, जेनोसाइड को लेकर के जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में एक्सपीरियंस हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि दुनिया भर में इस फिल्म को देखा ही नहीं गया, सराहा ही नहीं गया। अब तो ये ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भी नामित की गई है। बहुत बड़ी बात है। मैं इस मौके पर विवेक अग्निहोत्री जी को, उनके सारे टीम को बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि एक्चुअली जब अवार्ड्स की घोषणा होगी तो ये फिल्म जो है वो जिस कैटेगरी में इसको रखा गया है उसमें ये एकेडमी अवार्ड्स भी जीतेगी। द कश्मीर फाइल्स मूवी को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और जिस लगातार इसके खिलाफ एक लहर चली की प्रोपेगेंडा है और कई सारे लोगों ने विरोध किया। आज उनके मुंह पर तमाचा जो है बजता हुआ नजर आ रहा है। कुछ कश्मीरी पंडित लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे द कश्मीर फाइल्स को जब ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, किस तरह से देखते हैं इस मूव? देखिए, आज ये बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास का माहौल है। जिस प्रकार से कश्मीर फिल्म को पूरे विश्व के अंदर दिखाया गया और जिस प्रकार से जो हमारे साथ कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो त्रासदियां 90 के दशक में बीती थी, उसको लोगों के सामने तक विवेक अग्निहोत्री जी और अनुपम खेर जी ने कोशिश की है। हालांकि वो 4 या 5% ही उसमें दिखाया गया है, तो भी एक ईमानदारी की तौर पे कोशिश की गई कि लोगों तक सच्चाई आए। जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित उस त्रासदी का शिकार हुए थे, आज सुनने में आया कि उसको नॉमिनेट किया गया है सूत्रों के हवाले से, तो आज एक खुशी की लहर है और उस कम्युनिटी में एक विश्वास सा जग गया है कि कहीं ना कहीं उनकी जो कॉन्फिडेंस है, एक जो सरकार ने एक वो स्टेप उठाया है, उनकी त्रासदियों को सुनवाई होनी चाहिए और उसमें एक पूरा हमें आशा है कि आगे चल के जो हमारे जो दुख है, पीड़ा है, उसको समझा जाएगा। और माननीय मोदी जी ने इसको प्रमोट किया है, अमित शाह जी ने प्रमोट किया है और उन लोगों के लिए ये तमाचा है। अगर ये नॉमिनेट हो गई और अब उसको करना चाहिए तो उन लोगों के ऑटोमेटिकली मुंह बंद हो जाएंगे, उनके मुंह पे एक तमाचा कसा जाएगा जो इस फिल्म को फेक और प्रोपेगेंडा के तौर पे देखते थे। इंपॉर्टेंट बात जो है इन्होंने कही है, जहां पर कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, वही इनकी उम्मीद है कि ऑस्कर मिलेगा और उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा बचेगा जो लगातार इसे फेक और प्रोपेगेंडा कहलाते थे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। कश्मीरी पंडित पनुन कश्मीर के रहनुमा M.K. धर और विजय रैना का विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ऑस्कर 2023 के लिए नामजद होने पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। जो द कश्मीर फाइल्स मूवी जो है शॉर्टलिस्ट की गई है ऑस्कर अवार्ड के लिए, तो ये बहुत खुशी की बात है कि इस मूवी को ऑस्कर में चुना गया है। तो इससे एक चीज़ सिद्ध हो जाती है कि जो हमारे साथ, जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो घटनाएं घटी थी, उनका जो एथनिक क्लींसिंग की गई थी, तो एटलीस्ट जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इसको सुन लेगी, उनको पता लगेगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। और जो एक नैरेटिव, एक सेक्शन जो था, चाहे पाकिस्तान है या बहुत सारे जो सेपरेटिस्ट लोग थे जो इसको एक प्रोपेगेंडा मानते थे, तो उनका जो ये नैरेटिव है बिल्कुल फेल हो गया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको समझ लेगी कि क्या कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी सीरियस हो जाए कश्मीरी पंडितों को फिर से स्थापित करने में। मेरा ऐसा मानना है कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको सीरियसली लेगी और कश्मीरी पंडितों को फिर से पुनर्वास अपने स्थानों पर करेगी। कश्मीर फाइल्स का ऑस्कर के लिए चुन जाना हमारे लिए, हम कश्मीरी पंडितों के लिए एक सराहनीय बात है। कश्मीर फाइल्स ने जो दिखाया है, हालांकि वो हमारी गाथाओं का, हमारे उस मिजरीज का 1% है, लेकिन तब भी हम शुक्रगुजार हैं उस पर कि उन्होंने जो दिखाया वो सच्चाई है। हम तो चाहेंगे कि दुनिया इससे देखे, दुनिया इसको परखे और देखे कि हमारे साथ क्या हुआ है, जिसको एक फिल्म के रूप में दिखाया गया है। हम अग्निहोत्री जी के भी काफ़ी शुक्रगुजार है कि उन्होंने
ऐसी एक फिल्म बनाई और देश के लोगों को भी शुक्रगुजार है जिन्होंने इसे सराहा। आज ऑस्कर ने जो इससे शॉर्टलिस्ट किया है अपने लिए, वहां के लिए ऑस्कर अवार्ड के लिए, हम ये सोच रहे हैं कि दुनिया जानेगी कि ये सब क्या है, इनके साथ क्या हुआ है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ है। हम देश के भी उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज इस फिल्म को देख के शॉर्टलिस्ट किया, और सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं कि इसकी ओर देखते हुए एक इंसाफ किया जाए। हमारे साथ आज तक भी इंसाफ नहीं हुआ है, जिसके लिए हम आज भी इंतजार कर रहे हैं। Kashmir File, a movie very vividly, very picturesquely, which suffices to enliven the pains, sufferings of Kashmiri Pandits. It captures a gruesome massacre in the Indian history. Actually been nominated for Oscars. This is not only a welcome step, but it is as good as an overall international recognition for a worst pogrom in the Indian history, a worst case where how fundamentalism, how terror, how high-headedness has led into these worst massacres of Indian history. My point remains that this itself silences the critics who, for the sake of interests, for vested interest, have been trying to make black just out of vogue, out of sync and out of place. साबिक वज़ीर आला और JKNC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती और VDC की बहाली पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कुछ भी नहीं बदला है, जैसा कि बीजेपी ने दावा किया है। उमर ने कहा कि अब हम बीजेपी के सामने इलेक्शन की भीख नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को जमीन की बाजियाबी और इस तरह के दीगर हथकंडों के बहाने पर हिरासा किया गया है। बीजेपी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाएं। उमर अब्दुल्ला अनंतनाग में NC लीडर पीर मोहम्मद हुसैन से उनकी बहन के इंतकाल पर ताज़ियत के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। VDCs को ट्रेन करना, उनको फिर से बंदूकें थमाना, ये तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से ये वो कबूल कर रहे हैं कि जो 2019 में बाकी मुल्क के साथ वादे हुए थे वो वादे अधूरे रह गए। 5 अगस्त 2019 अगर आपको याद होगा, उस वक्त सारे मुल्क को ये कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो उसकी वजह 370 है, और 370 जाते ही बंदूक का जो है असर कश्मीर में आपको दिखना जो है वो कम होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हकीकत नहीं है। जिस तरह के हमले हमने पिछले दिनों रजौरी में देखे, जो वादी कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नंबर हैं उनको बढ़ाए जा रहे हैं, हालात जो हैं वो पूरी तरह से अभी काबू में नहीं है, और गवर्नमेंट को जो है इस तरह के इक़दाम उठाने जो है इनकी मजबूरी बन गई है। तो सर इलेक्शंस के हवाले से ऐसा नहीं लग रहा है कि इस साल भी इलेक्शंस होंगे? नहीं होंगे तो नहीं होंगे ना, हम भिखारी नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ, हम लोग भिखारी, कश्मीरी भिखारी। इलेक्शन हमारा हक है, लेकिन हम इस हक को हासिल करने के लिए इन लोगों से भीख नहीं मांगेंगे। हम अपना झोली नहीं फैलाएंगे, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। इनको देने होंगे हमें इलेक्शन दे दें, नहीं देने होंगे ना दें। हम भिखारी नहीं है और इलेक्शन के लिए हम भीख नहीं मांगेंगे। तो कभी लैंड के बहाने पे तंग किया जा रहा है, स्टेट लैंड के चक्कर में जो है वो निकाली जा रही है, तो ऐसी कार्रवाइयाँ होती है जमात इस्लाम पे लगातार, और दूसरी जानिब जो है मुलाजमीन पर भी जो है शिकंजा कसा जा रहा है। इस हवाले से तभी तो ये इलेक्शन नहीं चाहते ना, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को तंग करना चाहते हैं। ये बजाय ये कि यहाँ के लोगों के जख्मों पर ये मरहम लगाएं, इन लोगों को पता नहीं कि ये शौक क्यों पड़ गया है लोगों को और ज्यादा तंग करना। जहां पे इनको मौका मिलता है ये लोगों को तंग करते हैं। इसलिए ये इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम करेगी। ये लोग सिर्फ तंग करने में लगे हुए हैं और सिर्फ जख्मों पे नमक और मिर्ची छिड़कने में लगे हुए हैं। LG इंतजामिया की तरफ से जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही मनशियात मुखालिफ मुहिम को बड़ी कामयाबी मिली है। शहरों के अलावा छोटे छोटे देहातों में भी लोग इस मुहिम को कामयाबी से चला रहे हैं। इस मुहिम को कामयाब बनाने में सबसे अहम किरदार जम्मू कश्मीर पुलिस का है। पुलिस की जानिब से नाकों और सड़कों पर चौकसी बरतने
मुनशियात फरोशों के मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। जिला इंतजामिया भी इस काम को बड़े पैमाने पर अंजाम दे रहा है। अब कुपवाड़ा जिला इंतजामिया ने एक मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। मुनशियात के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का मंसूबा बनाया गया है। कुपवाड़ा जिले को मुनशियात से पाक जिला बनाने का अहद करते हुए अब दहशतगर्दों की जायदादों के बाद मुनशियात फरोशों की जायदाद को जब्त करने का मंसूबा बनाया गया है। ड्रग कंट्रोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ये हमारी एलजीज इंतजामिया के लिए और सरकार के लिए बहुत ही अहम प्राथमिकता है। ऑनरेबल सीएस साहब इसको बार बार जब हम रिव्यूज लेते हैं तब ये पता करते हैं कि हमारी पूरी जनरेशन को इस चीज से हमें बचाना है। और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुपवाड़ा और हंदवाड़ा ने बहुत भारी मात्रा में हेवी एक्शंस करके कई सारे इसमें जो है वो कानूनी कार्रवाई की हुई है। तकरीबन 200 के आसपास इसमें अरेस्ट हुए हैं, तकरीबन 30 के आसपास पीएसएस लगे हुए हैं और तकरीबन 50 किलो के आसपास जो है वो नारकोटिक्स बरामद हुए हैं। तो इसी को एक कंटिन्यूएशन और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए आने वाले दिनों में जो भी इस प्रकार से ड्रग के पेडलिंग में या फिर अदर जो कार्रवाई करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एनकॉर्ड की हमारी जो मीटिंग हुई उसमें डिसीजन हुआ है कि आने वाले दिनों में ऐसे पेडलर्स की जो नाजायज प्रॉपर्टीज हैं जो इन्होंने ड्रग के बिजनेस में वगैरह उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू होगी, वो आइडेंटिफाई की जाएगी और वो सीज की जाएंगी। तकरीबन 250 के आसपास बच्चे जो है वो हमारे उसमें ऑलरेडी अलग अलग थेरेपीज और मैं कहूंगा कि रिहेबिलिटेशन का काम जो कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि जो भी इस राक्षस की चपेट में आए हुए हैं, जो ड्रग्स की चपेट में आए हुए हैं, वो हमारे लिए गुनाहगार नहीं है, वो विक्टिम्स हैं। तो इसीलिए विक्टिम्स को बाहर निकालने की कोशिश हम करेंगे। अलबत्ता इसमें जो ड्रग्स में बिजनेस कर रहे हैं, जो पेडलर्स है, उन पेडलर्स के खिलाफ जो है वो कहीं भी नरमी बरती नहीं जाएगी। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी और पीनल कार्रवाई जो है वो की जाए। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के बच्चों को तालीमी सरगर्मियां मुतासर न हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत तमाम तर इक़दाम कर रही है। इसी ज़िम्न में 2018 के गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में जुज़वी तरमीम की गई है ताकि शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के बच्चों की तालीमी सरगर्मियों में 12वीं जमात तक किसी किस्म की कोई रुकावट पेश न आए। जुज़वी तरमीम की रूह से ऐसे वार्ड जो यूटी के किसी भी में ज़ेर तालीम हैं, हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा माहाना 3000 रुपये रियम्बर्स करेगी। हुकूमत 2 बच्चों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करेगी। हुकूमत की जानिब से शहीद पुलिस एहलकारों के बच्चों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने के फैसले को सराहा जा रहा है। शहीद पुलिस एहलकारों के अहल खाना का कहना है कि ये एक अच्छा कदम है जिससे इन शुहदा के बच्चों के ख्वाबों को पूरा करने में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 JKLH ने जम्मू में एक ऐसे ही खानदान से बात की। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और इस फैसले के मुताबिक जितने भी माटी पुलिस में जो पुलिस कर्मी जो जाँ बाहक हुए हैं, जिन्होंने अपनी शहादत दी है मिलिटेंसी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में, उनके बच्चों को, उनके वार्ड्स को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और उनके प्राइवेट स्कूलों को भी कहा गया है कि वो इसमें जो लोग हैं, जो ये बच्चे हैं, इनको बिलो पॉवर्टी लाइन जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के तहत उनको जितने भी मुराद हैं वो उनको दें। एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। मेरे साथ एक ऐसी फैमिली है जिनके जो ये आप देख रही हैं, आपका नाम? स्वीटी ठुस्सू। इनके पति जो दीपक ठुस्सू हैं, उनको कुपवाड़ा में वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में एक इनकाउंटर में वो शहीद हुए थे 2018 में कुपवाड़ा एरिया में। और ये स्वीटी ठुस्सू है और उनकी बिटिया है जो कि अब 9th क्लास में पढ़ती है। आपका नाम? पलक ठुस्सू। तो ये 9th क्लास में पढ़ रही हैं। इनके लिए इन जैसे लोगों के लिए, इन जैसे बच्चों के लिए ये अच्छी बात हुई है जो सरकार ने, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है। इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि कितना अच्छा कदम है ये जो गवर्नमेंट ने किया है। पलक, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा, क्योंकि आपके पापा आपको छोड़ के गए, वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने अब लिया है कि जो जैसे आप जैसे बच्चे हैं जिनके पापा पुलिस में थे और फिर शहीद हुए हैं, आपको फ्री एजुकेशन मिल जाएगी। कितना बड़ा मानती हैं और अच्छा फैसला है ये, आपको कितना इससे मदद मिलेगा? बहुत अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का। और हम
ये और मतलब होप करते हैं कि आगे भी ऐसे मार्टियर्स फैमिली के लिए ये सुविधाएं हों और हमें हेल्प मिले, क्योंकि हमारी होप ही वो है। दैट्स इट। तो आप जब से वो गए हैं, आप लाइक 6th में 5th में होंगे, 4th में, कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल हुआ था आपको उससे? बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था, बट प्राउड भी है कि उन्होंने ये मतलब ऐसे एनकाउंटर में ऐसे शहीद हो गए और बहुत देश के लिए उन्होंने इतना बड़ा मतलब रिस्क टाइप उठाया। एंड हम सबको प्राउड है कि, एंड मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड है कि मेरे पापा जो थे वो मतलब इंडिया मतलब देश के लिए अपने शहीद हुए। आप कुछ बनना चाहती हैं, आपके भी अपने ड्रीम्स है, अब तो सरकार ने जो ये फैसला किया है, आपके ड्रीम्स जो हैं उनको फुलफिल करने में मदद मिलेगी? हाँ, मिलेगी। क्या बनना चाहती हो? मेरा एम यूपीएससी है। हाँ जी। तो अब क्योंकि सरकार ने फैसला किया कि आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी, तो आपको लगता है कि बड़ा कदम उससे आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने में मदद मिलेगी? यस, हाँ, हो जाएगी। आदम मुझे मतलब अपना हार्डवर्क भी देना एंड गवर्नमेंट भी है तो हो जाएगा। एंड बहुत अच्छा कदम गवर्नमेंट ने उठाया। स्वीटी जी हैं, स्वीटी जी आपके पति ने शहादत दी है, हम आपके दर्द को समझते हैं, लेकिन आपके बच्चे के लिए क्या आपको लगता है एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, क्योंकि सारे एक जैसे नहीं होते हैं, सबको जरूरत है पैसों की, सब चीज की। अपने बच्चे को क्या, अपनी बिटिया को क्या बनाना चाहते हैं? ये यूपीएससी जाना चाहती है, बनना IAS ऑफिसर बनना चाहती है। मैं बहुत खुश हूँ कि इसका सपना सच हो जाए। तो सरकार ने जो ये कदम उठाया, आपको लगता है कि इसमें मदद मिलेगी इसके सपने को साकार करने? अगर सरकार ने कदम उठाया है तो मिलना वो बहुत बढ़िया है। बस आपने खुद कहा कि बहुत सारे बच्चों को उनके माँ बाप को इतना ताकत नहीं होती है, जब उनके घर का कोई जो ब्रेड अर्नर है वो चला गया, तो आपको लगता है कि ऐसे परिवारों को मदद मिलेगी? हाँ, ऐसे परिवारों को बहुत सुविधाएं मिलनी चाहिए, फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि नहीं होता है और कोई सहारा, यही सहारा होता है, क्योंकि हम पे बीत गई तो हमें पता है। तो देखिए, ये जो परिवार है, हम उनके गम को समझ सकते हैं। इन्होंने अपने परिवार का खास था, उन्होंने अपने पति को खोया है, स्वीटी जी ने अपने पापा को खोया है, लेकिन इस गम में भी सरकार अब इनके साथ है और एक बड़ा कदम उठाया है सरकार ने। इनको फाइनेंशियल जो उनकी एजुकेशन का सारा जिम्मा जो है सरकार उठाएगी जैसे परिवारों का, तो ये अच्छा कदम है। और जितने भी लोग ऐसे परिवार हैं उन सब ने इसकी सराहना की है, इसकी तारीफ की और ये कहा है कि इससे उनको अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को साकार करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।